गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का डीडी उत्तराखंड के ज्ञानदेव प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी, जैसे कि हमारी वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश, साइंस, मैथ्स की, आप उन सबको देख रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर में इन क्लासेस से जो भी कुछ समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हैं, उनको अपनी नोटबुक्स में नोट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम 6 क्लास का जो है, कल हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए और उसका 2 बार रिवीजन भी किया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सबकी समझ में आया होगा। और आज हम जो है आपको बताएंगे कि सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं और जो एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन और इंटरजेक्शंस जो आपने सब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं, उनको हम कैसे यूजेस करते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, तो अपना सेशन शुरू करने से पहले हम आनंदम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। ठीक, और आप सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स मोड में बैठ जाएंगे। ठीक, अपनी आईज पे प्रेशर नहीं डालेंगे, आराम आराम से बंद रखेंगे और अपने बाहर होने वाली हलचल को महसूस करेंगे। अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखेंगे। ओके, कम बैक। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आप सब आनंदम एक्टिविटी को कर रहे होंगे और इससे जो होने वाले लाभ हैं उनको भी महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के आगे का जो क्रम है कि आप सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस बनाने के लिए बच्चों आपको टेंसेस आने चाहिए, कि ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको, लेकिन वो जो है बहुत बात की बात है। पहले जैसे आप 6 क्लास में आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते होंगे। ठीक है, असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, सीता बहुत अच्छा गाना गाती है। ठीक है, मेरे पास एक भैंस है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक, तो उन सेंटेंसेस में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको कैसे बनाना है। तो आज हम उन सबकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब समझ में आ गया है। तो आप अगर मैं बोलूंगी बच्चों आप एडजेक्टिव से एक सेंटेंस बनाओ ना, तो जैसे बोले ब्लैक, कलर नेम दे दिया या साइज नेम दे दिया, तो आप बोल देंगे मैम आई हैव ए ब्लैक डॉग। ठीक है, या रेक्टेंगल शेप्स हैं, स्क्वायर शेप्स हैं, तो आई लव स्क्वायर शेप टिफिन। ठीक है, इस तरीके से आप एडजेक्टिव का प्रयोग करके एडवर्ब, क्योंकि आपको जो एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब्स, पार्ट ऑफ स्पीच जितने समझाए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको सेंटेंसेस में किस जगह कौन सा पार्ट है, कौन सा वर्ड, कौन सी क्लासिफिकेशन वर्ड्स का आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आपको कुछ सेंटेंसेस सिखाते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, सबसे पहले जैसे कि आप सेंटेंस लिख रही हूँ मैं, एक छोटा सा, गॉड इज ग्रेट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? भगवान महान है। ठीक, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जैसे बनाते हैं। ठीक, दूसरा, बापू, कौन थे बापू? महात्मा गांधी जी। ठीक है, द फादर ऑफ द नेशन। बापू वॉज ए ग्रेट लीडर। ठीक है, इस प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बनाते हैं। ठीक, और मैम आपको जैसे हिंदी में देती है सेंटेंस बनाने के लिए ये वाले। ठीक है, मेरे पास एक सफेद पेन है। ठीक, तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं? आई, पास रखने के संदर्भ में हम क्या लेते हैं? हैव। आई हैव ए वाइट पेन। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट, तुम राधा हो। ठीक, यू आर राधा। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसी तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस आप और हम बनाते हैं। ठीक, जैसे तुम्हारा क्या नाम है? ठीक,
व्हाट इज योर नेम। ठीक, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो चाहिए वाला सेंटेंस आप कैसे बनाते हो? यू शुड स्टडी। ठीक है, इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि हर सेंटेंसेस में वर्ब का यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे इसमें इज है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। ठीक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें जो है पार्ट ऑफ स्पीच में आती है, यानी कि सेंटेंस के जो है पार्ट्स हैं ये। ठीक, अच्छा, अब ये सारे सेंटेंसेस बच्चों मैंने आपको क्यों कराए? ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपको इसलिए कराए क्योंकि हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जब हम करते हैं तो आप देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं हमारे पास। जैसे आपने देखी अभी मैंने असर्टिव भी कराए हैं, नेगेटिव भी आए हैं उसमें। ठीक है, अफर्मेटिव। काइंड्स ऑफ sentences। ठीक ठीक, सबसे पहले नंबर वन होता है assertive sentences। assertive sentences। ठीक है, assertive sentences में दो तरह के sentences आते हैं। कैसे? नंबर वन, affirmative। affirmative sentences और दूसरा नेगेटिव। ठीक, जैसे असर्टिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी घटना के होने का या ना होने का पता चलता है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट भी कह सकते हो आप। ठीक है, जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह बहुत मेहनत करता है। ठीक है, आई लव माई कंट्री, जैसे मैंने कल आपको बहुत सारे कराए थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आई लव माई कंट्री, सिंपल स्टेटमेंट हो। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आते हैं जो जिनमें साधारण किसी बात का पता चले, घटना का होने का पता चले। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें नहीं आता है। ठीक है, जैसे आपको मालूम है, जैसे आई डू नॉट लाइक यू। ठीक, इस तरह के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट का प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं असर्टिव सेंटेंसेस, उनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें, और नेगेटिव सेंटेंसेस ये असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चाहे तो वो शुरू में क्या लगा के पूछा गया हो या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तब पूछा गया हो। ठीक है, तो उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये दूसरे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे
जिसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगती है, जैसे हैव यू ईटन एन एप्पल, क्या आप सेब खा चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जिसमें बीच में आएगा, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ, कहाँ देखिए बीच में आया, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, नंबर 3, तीसरा काइंड क्या है सेंटेंसेस का, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं बच्चों जिसमें हम आज्ञा देते हैं या किसी रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं, किसी को परामर्श देते हैं। ठीक है, और या किसी को ऑर्डर देते हैं कि आप ये काम मत करो। ठीक है, वो इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि, और इनमें कर्ता छिपा रहता है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, यू आई वी, इस तरह के जो कर्ता सब्जेक्ट हमारा होता है वो छिपा रहता है। ठीक है, जैसे कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, ओपन द डोर। ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक, ये किसी को कहा जा रहा है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ठीक है, डोंट ईट टू मच, आपकी मम्मा डांटते ना कभी कभी आपको, इतना मत खाओ। ठीक है, डोंट ईट टू मच। ठीक, अच्छा, लेट वाले सेंटेंस भी इंपरेटिव होते हैं, लेट मी राइट इट, मुझे यह लिखने दो। ठीक है, या लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक, इस प्रकार के सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट छिपा रहता है और रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर दिया जाता है या किसी को सजेशन दिया जाता है, ये जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। सेंटेंसेस, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में लास्ट में सबसे लास्ट 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन से बताया था, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन में क्या था, सडन फीलिंग्स जो थी या खुशी, आश्चर्य और जो एकदम से स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स जो निकलती थी, उसमें जो शब्द निकलते थे, वाओ, हिप हिप हुर्रे। ठीक है, ये जो वर्ड्स थे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे हाउ हॉट द डे इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना किसी तरह, बोलते हाउ हॉट द डे इज, कितना गर्म दिन है आज। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ ब्यूटीफुल is the rainbow। ठीक, कभी रेनबो निकलता है ना तो आप बोलते हैं ना, वाओ मम्मा, व्हाट ए ब्यूटीफुल रेनबो, कितना सुंदर रेनबो, कितना सुंदर इंद्रधनुष है। ठीक है, इसी तरह ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इस प्रकार से आपने देखा बच्चों 4 प्रकार के काइंड ऑफ सेंटेंसेस। हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 टाइप ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 इज असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक, जिसमें एफर्मेटिव और नेगेटिव आते हैं। नंबर 2 इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें 2 तरह के इंट्रोगेटिव आते हैं, जिनमें पहले वाले इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स रहती है, दूसरे वाले इंट्रोगेटिव में बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। शुरू में या सेंटेंस जो शुरू होता है वो WH वाले जो वर्ड्स होते हैं उनसे शुरू होता है, वेयर, हाउ मैनी। ठीक है, अच्छा, 3rd नंबर की सेंटेंस तो इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिनमें हमें ऑर्डर मिलता है या हम किसी रिक्वेस्ट करते हैं, कोई हमें सजेस्ट करता है। ठीक है, और कोई मतलब मना किया, डोंट से शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं, ये सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नंबर 4 सेंटेंसेस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिनमें हमें सडन फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस, अचानक से अपने आप से जो मुंह से शब्द निकलते हैं, वाओ, हाँ, ये वर्ड्स के साथ जो आश्चर्य जब हमें होता है अचानक से, तो वो सेंटेंसेस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आप लोगों को 6th क्लास में क्या करना होता है,
कंप्रीहेंशन और कंपोजिशन मैम बहुत कराती हैं, ठीक। तो आपको देखिए अभी मैंने एक छोटा सा यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, आप इसको देखेंगे बच्चों, ठीक है। एक छोटी सी कहानी लिखी है, आप देखेंगे किस तरीके से सेंटेंसेस जो हैं यूज होते हैं और कैसे हम उनको ट्रांसलेट करते हैं, और इससे आपको पता चलेगा कि ट्रांसलेशन कितनी जरूरी है, ठीक। एक समय एक भेड़िया नदी में पानी पी रहा था, ठीक है। तो एक समय, अब आपको मालूम है एक समय के लिए हम क्या लगाते हैं, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। एक भेड़िया, एक भेड़िया मतलब ए वुल्फ, ठीक है। कल मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे, ए वुल्फ का मतलब एनी वुल्फ, कोई पर्टिकुलर वुल्फ नहीं है, ए वुल्फ, ठीक है। नदी में पानी पी रहा था, अब आप देखिए रहा था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आपको टेंसेस अभी नहीं समझाए हैं, लेकिन नीड क्या क्यों है टेंसेस को पढ़ने की, आप इस जब एक्सरसाइज को करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस की पहचान हमें रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान हमें रहा था, रही थे इत्यादि शब्द लास्ट में आते हैं, उनसे होती है, ठीक है। तो इसमें ए वुल्फ, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज लगाए हमने, क्योंकि वुल्फ एक है। ए वुल्फ वॉज ड्रिंकिंग, पानी पीने की क्या होती है, ड्रिंक, ड्रिंकिंग द वाटर, ठीक है, ठीक। एक मेमना वहां आया, ठीक है, ए लैम, ए लैम वहां आया, पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी आ की आवाज आ रही है लास्ट में, आ या ई की आवाज आती है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। ए लैम केम, सेकंड फॉर्म लगती है, कम केम कम, ठीक है। केम देयर, वहां की क्या होती है, देयर, ठीक। जब भेड़िए ने उसे देखा, ठीक है, व्हेन द वुल्फ, देखा, देखिए भी पास्ट इंडेफिनिट है, आकी आवाज आ रही है, वुल्फ सा, सेकंड फॉर्म लगाई है मैंने, सी सा सीन, व्हेन द वुल्फ सा हिम, कॉमा, तो वह उसके पास गया, ही वेंट, पास्ट इंडेफिनिट है ये भी, गया, आ की आवाज, सेकंड फॉर्म लगी है, गो वेंट गॉन, वेंट, ही वेंट टू हिम, उसके के लिए प्रोनाउन है हिम, ही वेंट टू हिम, ठीक। और बोला एंड, एंड क्या है, कंजक्शन, ठीक है, सेंटेंसेस को जोड़ता है, शब्दों को जोड़ता है, पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा है आपको कंजक्शन, एंड सैड, बोला, ठीक है, बोला पास्ट इंडेफिनिट, से सैड, सैड सेकंड फॉर्म सैड, तुम मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, क्यों, सबसे पहले वाई बाहर निकाला, ठीक है, कर रहे हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हो, ठीक है। वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी, ठीक है, ऐसे, ठीक। लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाह रही हूं कि जैसे ये सेंटेंस था, उसने उससे कहा तुम मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हो, तो जब हम आगे आप पहले टेंसेस सीखेंगे, फिर आप एक्टिव पैसिव सीखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसा होता है कि जब हम किसी को कोई बात डायरेक्ट कहते हैं, फर्स्ट पर्सन है हम, और हम डायरेक्ट किसी बात को कहते हैं, तो वो स्पीच वैसे ही लिखी जाती है। लेकिन जब इनडायरेक्ट, जब उसकी बात को जब हम उसको लिखते हैं उस तरीके से, इनडायरेक्ट वे में थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो जैसे उसमें रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब होती है, तो जैसे ये वाला सेंटेंस है, व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी, इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो ये इंट्रोगेटिव वाई से जुड़ेगा सेंटेंस, लेकिन इसमें जो है ये आगे जो है यू, ये प्रेजेंट
कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वाई ही वॉज मेकिंग द वाटर डर्टी। ठीक है, इसलिए हमें सब चीजें सीखनी होती हैं ग्रामर में और बहुत उसकी नीड है। और आप इसीलिए आपको जो भी सिखाया जाए आपको पहले जानना बहुत जरूरी है कि हम क्यों पढ़ें ग्रामर। ठीक है, अगर आपको ग्रामर की ये सारी चीजें आ जाती हैं तो आप कोई भी अपनी तरफ से कंपोजिशन लिख पाएंगे, मैम आपको लिखने के लिए देगी तो आप अपने शब्दों में उसको लिख पाएंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेमना बोला द लैम्प सैड। अब देखिए मैंने यहाँ दा लगा दिया, क्यों लगाया दा? क्योंकि ये कोई मेमना वही है जिसकी बात पहले से चल रही है, यानी कि पर्टिकुलर मेमना है तो हमने उससे पहले आर्टिकल दा लगाया। द लैम्प सैड आई, मैं पानी गंदा नहीं कर रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा हूं रहे हैं। ठीक है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब में आईएनजी लगती है। ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग the water dirty। ठीक, मैं नदी के उतार की और पानी पी रहा हूं, मैं नदी के उतार की ओर पानी पी रहा हूं। ठीक है, आई एम ड्रिंकिंग द water at the downstream, नदी के उतार की ओर। ठीक है, डाउनस्ट्रीम। ठीक, और आप चढ़ाव की ओर, एंड यू आर ऑन द अपसाइड। ठीक है, भेड़िए ने कहा द वुल्फ सैड, तुमने मुझे गत वर्ष गाली क्यों दी? गाली क्यों दी थी? पास्ट इंडेफिनिटिव, व्हाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर। ठीक, उस भेड़िया उस पर झपटा, द वुल्फ पाउंस्ड, second form past indefinite, pounced at him and ate him up। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं कि हम कंप्रीहेंशन कंपोजिशन तभी कर पाएंगे अपने शब्दों में, कोई कहानी लिख पाएंगे जब आपको सेंटेंस बनाने आएंगे। ठीक है, तो आप पार्ट ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंसेस की आप समझ गए होंगे कितने जरूरी है हमको सारी चीजें सीखनी। तो इसी के को ध्यान में रखते हुए हम जो है आपको टेंसेस शुरू करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करेंगे और बहुत डिटेल में समझाएंगे। और आपको उससे पहले वर्ब्स की बहुत सारी फॉर्म्स याद करनी है, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर समझना है अच्छे से। ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से कर पाएं। और अगर आपसे कुछ चीज मिस हो जाती है बच्चों इसमें, क्योंकि सेशन बहुत स्पीड से चलता है, तो आप यूट्यूब के डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप में जाके इस सेशन को दोबारा देख सकते हैं और जो कुछ समझना है तो उसको पॉज करके रोक के भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।